गेहूँ में खाद देने का सही समय क्या है? यदि आप लोगों ने बुआई के समय में कोई भी डीएपी, एसएसपी या पोटाश नहीं डाला है, तो आप लोगों के लिए एक मुख्य अवसर होता है कि आप लोग गेहूँ की पहली सिंचाई पर ये सभी खादें दे सकते हैं। यदि आप लोगों ने मृदा परीक्षण के अनुसार खाद दिया है, तो आप लोग खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा और आपका जो भारी बजट बढ़ता है खाद और उर्वरक खरीदने में, उसकी भी बचत होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि गेहूँ में पहली सिंचाई पर हमें कौन कौन सी खाद दे सकते हैं। दोस्तों, पहली सिंचाई पर जैसे मान लीजिए आप लोगों ने डीएपी नहीं डाला है बुआई के समय पर, तो आप लोग गेहूं की पहली सिंचाई पर डीएपी डाल सकते हैं। इसकी मात्रा की दोस्तों बात करें तो आप लोग 45 से 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग। दोस्तों, गेहूं में पहली सिंचाई करने से पहले अगर आप लोग डीएपी डालते हैं, तो डीएपी जो है पानी के साथ मृदा के जो पौधों के जड़ क्षेत्र में पहुँच जाती है, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आप लोग जो किसान भाई नहीं डाल पाए हैं डीएपी बुआई के समय पर, वो लोग गेहूं की पहली सिंचाई पर डाल सकते हैं। और बात करें दोस्तों पोटाश की, तो आप लोग पोटाश भी उसी समय पर डाल सकते हैं, वो भी पानी में घुलकर चला जाता है। लेकिन बहुत से किसान भाई जो होते हैं यूरिया वगैरह डालते हैं, तो आप लोग यूरिया भी डाल सकते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान रखें, अगर आप लोग यूरिया का प्रयोग पहली सिंचाई पर करते हैं, तो जो यूरिया होता है वो घुलनशील होता है। वो जल के साथ घुलकर पौधे उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम ही अवशोषित कर पाते हैं, और जो पानी के साथ लीच करके नीचे चला जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और हमारा जो यूरिया खरीदने में जो लागत आती है वो बढ़ जाती है। इससे आप लोगों को बचने के लिए यूरिया की जो मात्रा होती है, उस यदि आप लोग 1 एकड़ में पहली सिंचाई पर 50 केजी यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग 25 केजी ही यूरिया पहली सिंचाई पर डालें, और जो 25 केजी यूरिया की मात्रा बच जाती है, उसकी पहली सिंचाई के जब खेत में हलने लायक हो जाए तब उसको डालें। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारी फसल का शानदार रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों, आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप खेत में यूरिया का प्रयोग करें, तो आप लोग जिंक सल्फेट ज़रूर डालें। और जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें दोस्तों, यदि आप लोग 21% वाला जिंक सल्फेट लेते हैं, तो 10 से 12 केजी आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। यदि आप लोग 33% वाला जिंक सल्फेट लेते हैं, तो आप लोग 6 से 8 केजी पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इन जिंक सल्फेट और यूरिया को आप लोग आधी मात्रा जो यूरिया बताई हमने, इन दोनों को मिलाकर आप पहली सिंचाई पर छिड़काव। आप लोग जब भी गेहूं में पहली सिंचाई करें, तो आप लोग एक विशेष ध्यान रखें कि आप लोग गेहूं में ज़्यादा गहरा पानी ना लगाएं। ज़्यादा गहरा पानी यदि आप लोग लगा देते हैं, तो आपकी फसल पीली पड़ जाएगी। इस समस्या से बचाव के लिए आप लोग विशेष ध्यान रखें कि आप लोग गेहूं में जब भी सिंचाई करें, तो आप पानी हल्का लगाएं, जितना कि आपकी भूमि की जो है अवशोषण क्षमता हो, पानी ज़्यादा खेत में ना बचे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद, और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।